हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूँ टॉप 20 संविधान के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है और प्रत्येक बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ऐसा प्रश्न आपके लिए निकाला गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, और वीडियो को स्टेटस ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि चैनल बहुत अभी पीछे है, व्यूज़ नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और इच्छा नहीं करता लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपसे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप जुड़ सकते हैं। स्टडी ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे जिससे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल को पाएंगे अपने व्हाट्सएप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आप देख रहे हैं 10, 12, 13 और 15। तो करेक्ट आंसर होगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? 262, 284, 287, 289। करेक्ट आंसर होगा 284। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। और संविधान, भारतीय संविधान बना 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। ये संविधान में नियम है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को कितने समय में पूर्ति कर लेना है? तो 6 महीने के अंदर पूर्ति कर लेना है राष्ट्रपति के पद को। अगला प्रश्न है, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 110 में। और अगर बात करें बजट का, तो बजट 112 और 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है एक अनुच्छेद 108 के तहत। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। संसद को अधिकार है कि कोई भी नया राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और संसद बना होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है। दोनों एक कमिटी मतलब ग्रुप है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन पर्सनल व्यक्ति है राष्ट्रपति। इसीलिए संविधान का अभिन्न अंग यानी संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को माना जाता है। लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन कैसे होता है? अगर बात करें किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। सरल स से संसद, संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 40। 10 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था 1957 में, और सबसे पहले इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। उसके बाद द्विस्तरीय भी दिए थे, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय दिए थे 1977 में। पूरे भारत में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया त्रिस्तरीय समिति को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? कानून में समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय स्वरूप लिया गया है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। अगला प्रश्न है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। करेक्ट आंसर लोक लेखा समिति। 14 नंबर प्रश्न है, संसद की निम्न अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? संसद की निम्न अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से चुनकर आते हैं, यानी 30 के 30 टोटल लोकसभा से चुनकर आते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा से होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को लाया गया और मूल अधिकार बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। और कहाँ रखा गया? तो 21 के क और 51 के क के तहत जोड़ा गया, उसमें कुछ संशोधन करके। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें यानी 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह कहता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पृथ्वी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार द्वारा
प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को समाप्त कर दिया गया। 18 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1988 1989 से लागू हुआ था, यानी 1988 से 89 आप कह सकते हैं। 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। 19 नंबर प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 17वीं लोकसभा अभी चल रहा है अध्यक्ष, अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के कौन है? अभी ओम बिरला है, ओम बिरला। आखिरी प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को स्टेटस ज़रूर लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हेल्प हमें भी मिलेगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।